व्यक्तिगत विचार है कि इसको फिलहाल स्टे कर देना चाहिए। अच्छा। और स्टे करके इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, कुछ सुधार की ज़रूरत है और तमाम तरह के सुधार करके फिर इसको लैंड पे लाने की ज़रूरत है। ये सर्वे बिल नहीं है, ये महाघोटाला लैंड सर्वे बिल है। अगर हम ईमानदार हैं तो पहले हमारे अति से जाँच होना चाहिए। अगर हम ईमानदार हैं, नीतीश कुमार अगर ईमानदार है तो नीतीश कुमार के आसपास जो लोग हैं उनसे स्टार्ट होना चाहिए। मतलब ये अमीरों को और अमीर बनाने की, ब्लैक इकोनॉमी को बढ़ाने का, और ये जो भू माफिया लोग हैं उनको ये प्रोटेक्ट करने का ये बिल लाया गया है। आपका ज़मीन तो एक्चुअली में है, लेकिन आपके ज़मीन का कागजात भू माफिया लोग बना लेंगे। तो शहर से ना स्टार्ट कर कर गरीबों के घर में गए आग लगाने के लिए। सरकार को पता है कि गरीब लोग कितने मासूम लोग हैं जिनके पास कागज़ भी नहीं है। कोई कागज़ बाढ़ में जल गया, बाढ़ है तो वहाँ दह गया, तो कभी घर में झोपड़ी के फूस के घर होता है, आग लगा तो उसमें जल। जो चंद लोग सरकार के लोग हैं और जो पदाधिकारी लोग जिसमें हैं उसको अमीर बनाने का एक प्रकार का ये पॉलिसी लाए। नमस्कार। बिहार में जमीन का सर्वे हो चुका है, लेकिन उसके बाद लगातार कुछ न कुछ विवाद आपको देखने को मिलेगा। देखिए, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो दिखाया था जिसके बाद लगातार लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि अभी तक हमारे ज़मीन हमारे पूर्वज के नाम पर ही है, अभी तक हमारे नाम पर अभी तक हुआ नहीं है। उसके बाद ज़मीन सर्वे में जब हमारी बात आती है तो उसको हम लोग कहाँ से शो करेंगे। कुछ लोग कमेंट में यह कर रहे हैं कि अधिकारी जो लोग हैं, जितने भी अधिकारी लोग, चाहे सीओ हो, मतलब लगातार कुछ लोगों का नाम बता रहे हैं कि फर्जी पेपर बना देते हैं और किसी और को दे देते हैं, और जब उसका डॉक्यूमेंट हम लोग देखने के लिए जाते हैं तो दूर दूर तक उसका नाम नहीं देखने को मिलता है। कुछ लोग कॉल करके बता रहे हैं कि हमारा ज़मीन गवर्नमेंट के द्वारा कब्जा कर लिया गया, और जब उसका डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता, उसके बावजूद गवर्नमेंट के द्वारा उनके ज़मीन को एक्वायर कर लिया जाता है। इसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ हाईकोर्ट अधिवक्ता एडवोकेट बबलू जी हैं, इन सब लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जमीन सर्वे सर, जमीन सर्वे चूँकि अभी सबसे ज़्यादा सुर्खियों और विवादित मुद्दा बना हुआ है पूरे बिहार में, इसको सर कैसे देख रहे हैं? देखिए, पिछले वीडियो में और मैंने तमाम वीडियो में कहा कि ये जो बिल लाया गया है बहुत जल्दीबाजी में लाया हुआ बिल है। अच्छा। और आप समझ लीजिए कि जिस तरह से शराबबंदी बिल लाया गया था, शराबबंदी लिक्वर पॉलिसी लाई, उसका धरातल पर इफेक्ट क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, ये आप लोग से छुपा नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं। तो अब सरकार अचानक बिल लाती है तो किसी कोई भी बिल पार्लियामेंट में हो या लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होती है तो सरकार को सबसे पहले ये मुआयना करना होता है कि इसका इफेक्ट क्या होगा लोगों के बीच में, पब्लिक का ओपिनियन इस पर क्या है, कितना दिन के अंदर में इसको हम पूरी करेंगे, क्या हमारी तैयारी होगी, ये सारे व्यवस्था किया जाती है, अरेंजमेंट किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये सर्वे बिल नहीं है, ये महाघोटाला लैंड सर्वे बिल है, जिसमें कुछ लोगों को, जो चंद लोग सरकार के लोग हैं और जो पदाधिकारी लोग जिसमें हैं उसको अमीर बनाने का एक प्रकार का ये पॉलिसी लाया गया है। गरीबों के पैसा से, गरीबों के पॉकेट से पैसा ऐंठा जाएगा, नकली कागजात बनाए जा रहे हैं, फर्जी कागजात बनाए जा रहे हैं, उसके नाम पर लूटा जा रहा है। 2 रुपया 4 रुपया जहाँ पे खर्च की बात है वहाँ पे 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार तक बंसाबली के नाम पर लिया जा रहा है। डीड में अगर थोड़ी सी भी करेक्शन, थोड़ा सी गलती है, करेक्शन के नाम पर लाखों रुपया, 50,000 रुपया, 20,000 रुपये लिया जा रहा है। तो आप इसको समझ लीजिए कि ये सरकार का बहुत बड़ा फेल्यूर है, और ये अमीरों को और अमीर बनाने की, ब्लैक इकोनॉमी को बढ़ाने का, और ये जो भू माफिया लोग हैं उनको ये प्रोटेक्ट करने का ये बिल लाया गया है। चूँकि सरकार के पास हिम्मत नहीं है कि किसी भी भू माफिया से वो बिल मांग ले, वो कागज़ मांग ले, वो डीड मांग लेंगे। और आप समझिए कि ये एक ऐसा इकोनॉमिक चलाते लोग हैं, ऐसा सरकार चला रहे हैं जहाँ पे आपका ज़मीन तो एक्चुअली में है, लेकिन आपके ज़मीन का कागजात भू माफिया लोग बना लेंगे। अच्छा। फिर आप कुछ कर नहीं पाइएगा। अच्छा। हाँ, इसका मतलब ऐसा भी होता है कि अगर हमारी ज़मीन है, मतलब कोई ज़मीन हमारा है और उसको कोई और दूसरा फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके अपने नाम पे कर लेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। क्या भाई, तो आप करिए ना, आप लड़िए ना सर। अच्छा। आप 3 टाइम अपील का टाइम दिया गया है, 3 बार अपील का टाइम दिया गया है। वहाँ जो भू माफिया लोग हैं वो 10 बीघा, 50 बीघा, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ का ज़मीन कब्जाएंगे, 1 करोड़ रुपया पदाधिकारी के पास फटक देंगे। आप क्या कर लीजिएगा? आप प्रैक्टिकल अप्रोच को आप क्यों नहीं समझते हैं? थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल में काफ़ी ज़मीन डिफरेंस होता है, ज़मीन आसमान का। आप क्या कर लीजिए? अदालत में लोग क्यों आता है? अदालत में लोग क्यों आता है? 2 और 2 कितना होता है? 4 है? लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं, 2 और 2 3 होता है। भू माफिया जो है और जो सरकार के जो माफिया इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं वो 2 + 1 को 4 बना देता है। अच्छा।
होना चाहिए 3, लेकिन 2+1 को 4 बना देता है पैसे से। पैसा से, या पैसा में ताकत है। आप मानते हैं इसको? नहीं मानते, चूंकि कानून व्यवस्था भी तो कोई चीज़, कानून व्यवस्था है तो बताइए ना। कानून लड़ते लड़ते आपका टाइटल सूट लड़ते लड़ते आपका 50 वर्ष बीत जाएगा, फिर छोड़ दीजिएगा डर से, बोलिएगा कि भाई मैनेज कर लो, फिर भू माफिया आएगा बोलेगा कि 10 लाख रुपए रख लो और हट जाओ। अच्छा, ये होता है सर, ये होता है। तो सर ज़मीन सर्वे जो अभी कराया जा रहा है, इससे चूँकि स्टार्टिंग में कहा जा रहा था कि जो लोग गरीब हैं, जिनके ज़मीन पे कोई जबरन कब्जा कर रखा है ना, तो उसकी ज़मीन उससे निकल जाए, मतलब उससे छुटकारा मिलेगा। लेकिन अब उल्टा बात कह रहे हैं कि अब किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप बताइए ना कि जो ज़मीन है जिसके पास कागजात नहीं है, उसका फर्जी कागजात बन जाया जा रहा है, उसका फर्जी कागजात बनाया जा रहा है। फर्जी कागजात कौन बनाएगा? हमारे पास ज़मीन है जिसका हमारा कोई कागजात नहीं है, बगल के भू माफिया लोग हैं, वो 50, 20, 10 लाख 5 लाख रुपया खर्च करके गलत कागजात डॉक्यूमेंट बना के सरकार के पास अपील में जा रहे हैं, तो वो ज़मीन किसका होगा बताइए? अच्छा आप सर, लड़ पाइएगा क्या? एक कुछ लोग कॉल किए थे आज और बता रहे थे कि उनका ज़मीन, सारा कुछ ज़मीन उनका है, और जब बात की जाती है कि ज़मीन जब उन पे काम मतलब अपना ज़मीन पे कब्जा करने के लिए जाते हैं, तो कहते हैं कि गवर्नमेंट उनके ज़मीन पे कब्जा कर लिए। सर ये कैसा मामला है? ये क्या मामला है? तो वही तो बता रहे हैं कि सरकार जो है, देखिए सरकार चूँकि नहीं करती है, सरकार के जो लोग होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, बैठक उठक करने वाले लीडर टाइप होते हैं, जो पदाधिकारी लोग होते हैं, वो लोग ज़मीन, गरीबों की ज़मीन पे इस तरह का कब्जा जमाए हुए होते हैं। और जब बेचारा के पास, देखिए बहुत हमारे बिहार के लोग, बहुत पहले के जो लोग थे, बहुत इंसान थे, बहुत मासूम लोग थे, ज़मीन भी ले लेते थे, लेकिन वो बेचारा ऐसी एक एग्रीमेंट कर लेते थे कि हमने ज़मीन लिया सादा कागज़ पर। तो सादा कागज़ का क्या वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं है, कोई डीड नहीं है, कोई खतियान नहीं है, कोई प्लॉट नंबर नहीं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ प्लॉट नंबर है, नक्शा में उनका ज़मीन शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हम 50 वर्ष से दादा परदादा के समय से रह रहे हैं, कोई कागजात नहीं है। तो इतने मासूम लोग थे, अब उनके साथ क्या होगा? पेपर कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? तो सरकार के पास इस लॉ में वैकल्पिक व्यवस्था है तो नहीं है। आपने 1 ईयर का टाइम दिया कि विदिन 1 ईयर में हम कंप्लीट करेंगे, तो वो आदमी क्या करेगा? तो उसके लिए अब क्या प्रावधान है? चूँकि आप वकील हैं, माने जाने वकील, आप हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, तो सर उनको क्या करना, जो लोग इस मुसीबत में फंसे हुए हैं? मुसीबत में है तो उनके लिए हम लोग के पास लॉ है, तो हम लोग हाई कोर्ट में बोलेंगे कि आप आइए, अदालत में लेकर चलेंगे। जब इतना दिन से आपके कब्जा में ज़मीन है, तो एडवर्स पोजीशन में आपका ज़मीन होगा। 50 साल तो फिर उनको भुगतना पड़ेगा? नहीं, 50 साल नहीं भुगतना पड़ेगा, लेकिन जब देखिए समय अदालत में तो लगता है, और ऐसा नहीं है कि अदालत सारे केसेस को छोड़कर आपका केसेस को हियरिंग कराएगा, सुनवाई करेगा। बहुत सारे तमाम पूरे देश में 5 करोड़ 6 करोड़ केस पेंडिंग है, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, उसमें आप भी हैं। तो सारे करोड़ को छोड़ के आपका केस का ट्रायल हो जाएगा। लेकिन आपके पास क्या रास्ता है? या तो भू माफिया को ज़मीन दे दीजिए आसानी से, या तो फिर आप कोर्ट आइए। अच्छा सर, एक सवाल और उठता है। ज़मीन सर्वे जब से शुरू हुआ है, लोग परेशान हैं। कुछ लोग कमेंट में हमारे पास वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि अभी जो प्रकरण चल रहा है, चूँकि 80 घर जल रहा है, इसमें ये भी मामला आ रहा है कि ज़मीन सर्वे में इस ज़मीन को दिखाने के लिए किया जा रहा था। कुछ लोग ये कमेंट में कर रहे हैं और कुछ लोग बता भी रहे हैं, कुछ चैनल पे बताया भी जा रहा है, और कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि ज़मीन जैसे बंटवारा हम दोनों का नहीं हुआ, जैसे हम दोनों भाई हैं ना, हमारा बंटवारा नहीं हुआ है, तो अब भाई घर में बंटवारा करा दिया जा रहा है ज़मीन सर्वे के नाम पे। ये सब को सर कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपने बोला कि इस तरह से घर जला देने के वाले, देखिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अच्छा। और आप समझिए कि इस तरह से डर फैला दिया गया है कि आप ज़मीन का कागज़ दिखाइए, नहीं तो सरकार ज़मीन छीन लेगी। तो सरकार तो देखिए कि माफिया के सारे इस तरह के काम कर रही है, लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई कागजात नहीं है तो अदालत आपके पास है, आप अदालत में आइए। और भी बहुत से ऐसे हम लोग के पास लॉ है कि जिसके तरह आपको बचाया जा सकता है, लेकिन वो एक्चुअली में आपका ज़मीन होना चाहिए। दूसरी बात है कि सरकार का जो ज़मीन है, वो ज़मीन पर किसका कब्जा है? आपका कब्जा है? नहीं। मेरा कब्जा है? नहीं है। गरीब लोग का बेचारा गाय बांधता बकरी बांधता, वो तो तुरंत हटा लेता है। तो भू माफियाओं का कब्जा है, तो सरकार को पहले वहाँ गांव रिमोट एरिया को छोड़कर पहले तो शहर से स्टार्ट करना चाहिए था, बिल सर्वे स्टार्ट करना चाहिए था। तो शहर से ना स्टार्ट कर गरीबों के घर में गए आग लगाने के लिए। सरकार को पता है कि गरीब लोग कितने मासूम लोग हैं, जिनके पास कागज़ भी नहीं है। कोई कागज़ बाढ़ में जल गया, बाढ़ है तो वहाँ दह गया, तो कभी घर में झोपड़ी के फूस के घर होता है, आग लगा तो उसमें जल गया, कभी चूहा खा गया, कभी सड़ गया, कभी तूफान में बह गया, कुछ भी हो गया। तो उस स्थिति में सरकार को तो वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए था ना, लेकिन सरकार का कोई तैयारी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है।
कोई टोल फ्री नंबर नहीं है कि अगर घूस मांगा जा रहा है तो आप इस पर कॉल कीजिए, उस संबंधित रिलेटेड पदाधिकारी जो है उस पर कार्रवाई होगा, कुछ भी नहीं है। तो ये आप मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि इस गरीबों को, मिडिल क्लास को ये परेशान करने का, आपस में लड़वाने का बिल है, और ये कुछ चंद लोगों को ये जेब भरने का महाघोटाला ये लैंड। आपने कहा कि पटना से शुरुआत नहीं हुई है ना, आपका कथन अनुसार बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजधानी, देश की, बिहार की राजधानी पटना है, तो राजधानी से शुरू होना चाहिए था। लेकिन सर जहाँ पे भी अभी शुरुआत हुई है ना, जो गांव के लोग, जहाँ के भी लोग हैं, तो सर चूँकि अतिक्रमण है तो उनको हटाना होगा, आज नहीं तो कल उनका हटाना ही था। तो सर इसको आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि पूंजीपतियों को बचाया जा रहा, मतलब आपके कथन अनुसार था ना कि आप बड़े लोगों को नहीं छेड़ा जा रहा। आप देखिए, आप सरकार से, अब आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं, आप भी मांग कीजिए, सरकार को ये पब्लिक डोमेन में ये विथ डॉक्यूमेंट के साथ शो करवाने के लिए कहिए कि जो गैर मजरूआ ज़मीन है, गवर्नमेंट का जो ज़मीन है, उस पर कितने गरीब लोगों का कब्जा है, कितने अमीर लोगों का कब्जा है। अच्छा। ये पब्लिक डोमेन में पहले लाने के लिए बोलिए। अच्छा, गैर मजरूआ जो ज़मीन आप कह रहे हैं, मतलब जो इनका है नहीं, गवर्नमेंट का जो ज़मीन रहता है उस पर कोई ज़बरदस्ती ऑक्यूपाई करके रहता है, उसी को कहते हैं गैर मजरूआ ज़मीन, है ना। बिल्कुल। और उसमें पटना की बात करें तो बहुत सारे गरीब लोग वहाँ पे भी रहते हैं। गरीब लोग तो फुटपाथ पर भी है, आप जाइएगा तो सड़क पे आर ब्लॉक के पास मिल जाएगा। आप उसको कहिएगा कि कब्जा कमा, उसको तुरंत हटा के फेंक देता है इधर उधर। तो अमीर लोग कहाँ कब्जा करते हैं? अमीर लोग कब्जा कर, आप चलिए, आपको फतवा में बताते हैं, आपको रेलवे की ज़मीन है। अच्छा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। गैर मजरूआ रेलवे की ज़मीन पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। किनका है वो? कोई बड़े पूंजीपति का? हाँ भाई, तो सरकार ने बताएगी। अब किनका है तो वही तो आपसे बोले कि पब्लिक डोमेन में सरकार बताए किनका ज़मीन है। बड़ी बड़ी जो इमारत बनी है उस ज़मीन पे, बड़ा बड़ा मॉल भी बहुत सारा पटना में बना हुआ है। वो गरीब आदमी, मिडिल क्लास का औकात है कि मॉल बना लेगा है? तो सरकार को तो पहले यहाँ से खुद से स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम ईमानदार हैं तो पहले हमारे अति से जांच होना चाहिए। अगर हम ईमानदार हैं, नीतीश कुमार अगर ईमानदार है, तो नीतीश कुमार के आसपास जो लोग हैं उनसे स्टार्ट होना चाहिए। मतलब जो मंत्री लोग हैं उन लोगों का। बिल्कुल, आप गरीबों को परेशान नहीं कर सकते हैं। हम लोग जाएंगे हाईकोर्ट, हम लोग मूव करेंगे। अच्छा। बिल्कुल, ये गरीबों को परेशान करने वाली बिल है, बिल्कुल लड़ाने वाली बिल है। बिना सोचे समझे सरकारी, पता नहीं है क्या मनसा सरकार को का है। एक तो शराब का बिल लाकर आप पूरे देश को, पूरे बिहार स्टेट को आप घरे घर मुकदमा बढ़ा दिए हैं। रेवेन्यू स्टेट का रेवेन्यू इसी घाटा में जा रहा है। और फिर ये सर्वे बिल जो लाके अब फिर आप देखिएगा कि प्रशांत किशोर जी भी बोले हैं कि ये सरकार के लिए आखिरी ताबूत साबित होगी। अच्छा। अब बिल्कुल होगी। जो भी सेंसिबल लोग हैं, थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं, उनका बिल्कुल ये साफ कहना है, बिल्कुल स्टेटमेंट है कि ये जो बिल है बिल्कुल ये जस्ट एंड फेयर नहीं है। अच्छा। ये बिल्कुल जस्ट एंड फेयर नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा कंस्पिरेसी है। और कंस्पिरेसी किसका होता है? जब भी कोई बिल पास लॉ होता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कॉर्पोरेट का हाथ होता है, बहुत बड़े लीडर का हाथ होता है, बहुत बड़े बिजनेसमैन का हाथ होता है। उसके पीछे उसका फ़ायदा होता है। अब ठीक है ना, ये आपको डॉक्यूमेंट्री बात मैंने आपको बता दिया। चलिए आखिरी सवाल सर, जमीन सर्वे को लेकर के आपने इतनी बातें की, क्या जमीन सर्वे बंद हो जाएगा या हो जाना चाहिए? देखिए, अभी तक सरकार का कोई ट्वीट नहीं आया है। तमाम तरह के सोशल मीडिया पर चल रहा है, तो सोशल मीडिया के चीज़ों को लेकर हम लोग बोल नहीं सकते कि ये बंद होने वाला है। जब बंद होगा तो उससे संबंधित जो मिनिस्टर हैं, उससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं, वो जब तक ट्वीट नहीं करते हैं। आपका क्या विचार है? आपका व्यक्तिगत विचार? मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इसको फिलहाल स्टे कर देना चाहिए। अच्छा। और स्टे करके इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, कुछ सुधार की ज़रूरत है, और तमाम तरह के सुधार करके फिर इसको लैंड पे लाने की ज़रूरत है।